नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो आज पूरे दिन हमने देखा कि काशी के लिए एक भेंट जो दी है वहां की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने। अब देखना यह है कि इसका असर क्या होगा। देखिए, कुछ सोच करके दिया होगा, कुछ सोच करके इसको जनता को समर्पित किया गया है। तो क्या काशी कॉरिडोर से लखनऊ का रास्ता निकलेगा? दरअसल रणनीति क्या है, और आज के इस फंक्शन के बाद जो कुछ बातें समझ में आती हैं उसको हमने संजोया है, उसको हमने बटोरा है। तो धीरे धीरे करके जरा आपको दिखाते हैं कि क्या है बीजेपी की रणनीति। क्या काशी कॉरिडोर से लखनऊ का रास्ता निकलेगा? पॉइंट नंबर 1, यह साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे। हां, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जरूर हैं, हां वो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो चेहरा है बीजेपी की यूपी कैंपेन के लिए, वो 2014 में भी मोदी था, 2017 में भी मोदी थे, 2019 में भी मोदी थे और 2022 में भी मोदी ही होंगे। आज आप देख लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी जगहें थी वहां पर मोदी अकेले थे। बाद में फोटो ऑप के लिए आपने देखा कि वहां पर और लोग भी थे और योगी आदित्यनाथ भी साथ में दिखे। लेकिन प्रमुख रूप से एक संदेश साफ है कि प्राथमिकता नरेंद्र मोदी को है और वही चेहरा बनने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, उद्घाटन और शिलान्यास से विकास के एजेंडा को बनाने की कोशिश। कि देखिए, हमने 4, 4.5, 5 साल में इतना काम किया है कि अब जा करके वो रंग ला रहा है। देखिए कितनी सारी चीजें हमने खोल दी, ये भी हो गया, वो भी हो गया, इसका भी शिलान्यास, उसका उद्घाटन, इसका विमोचन, इसका लोकार्पण, ये सारी चीजें अब प्रक्रिया शुरू हुई है जनता में एक छवि पहुंचाने के लिए कि हम प्रो डेवलपमेंट है, प्रो विकास है। तीसरी बात, बड़े कार्यक्रमों से लेकर के बूथ तक पर नजर। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े लोगों को मैदान में उतारा हुआ है। 5 केंद्र के मंत्री यहां के इंचार्ज हैं। इसके अलावा 3 बड़े लोग, 3 बड़े दिग्गज, उनको बूथ की मैनेजमेंट दी गई है। कौन कौन? राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, जो पहले पूरा स्टेट संभालते थे, अब वो बूथ संभालेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। इस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट। अब इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं कि क्या इससे बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन इसका दूसरा नजरिया देखने का यह है कि अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो अपने सारे दांव चल रही है, सारे घोड़े खोल दिए हैं। और चौथी सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश और विपक्ष पर हमला। हालांकि आज के इस कार्यक्रम में ना प्रधानमंत्री द्वारा, ना योगी आदित्यनाथ द्वारा नाम लेकर के विपक्ष पर कोई टिप्पणी हुई, लेकिन इसके आगे पीछे के आप जो भी कार्यक्रम देखेंगे उसमें आप देखिए कि एक बड़ा साफ है, एक हिंदुत्व ओवरटोन हमेशा रहता है। और उससे बीजेपी को कभी सेहत पर फर्क नहीं पड़ा कि कोई क्या बुला रहा है, क्या नहीं बुला रहा है। वो जिसमें विश्वास रखते हैं वो करते हैं। तो ये 4 बड़ी रणनीति दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में जाने से पहले। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हिंद भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ
अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा। और वही जो सवाल जो हम पूछना चाहते हैं वो एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर दिखा दें। क्या काशी कॉरिडोर से लखनऊ का रास्ता निकलेगा? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दो मेहमानों का। जैनब सिकंदर लेखक हैं और देशरत्न निगम राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैनब जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखती हैं ये जो अंग्रेजी का एक शब्द है स्पेक्टिकल, एक भव्य आयोजन। देखिए, सबसे बड़ी बात वो जो कैंपस है, वो कॉरिडोर है, वो है तो भव्य, और जिन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है उनके लिए वो बड़े मायने भी रखता है। लेकिन इसके पीछे क्या आपको लगता है कि एक राजनीतिक मंशा भी है चुनाव से ऐन पहले? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक राजनीतिक मंशा ही है। बिकॉज अगर आप देखें मोदी गवर्नमेंट में, जब भी मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको मोदी जी की 3 अचीवमेंट्स आप मुझे बताएं, तो आप मतलब रैंडमली अगर आप सोचे, आप बोलेंगे 370, कश्मीर से जो हटा दिया, एयर स्ट्राइक्स और डिमोनेटाइजेशन। लेकिन अगर आप योगी जी के बारे में पूछे कि आप मुझे उनकी 3 उपलब्धियां बताएं कि उन्होंने इन पिछले सालों में क्या किया है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उन्होंने वो रोमियोज हटा दिए रास्ते से, या कानून व्यवस्था ठीक कर दी जो हमें पता है वो ठीक नहीं हुई, या प्रोटेस्टर्स की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, उनसे पैसे ले लिए, माफियाज को हटा दिया। मतलब ऐसी अजीबोगरीब चीजें बोली जाती हैं जिनको आप विकास में तो बिल्कुल इन चीजों की गिनती नहीं कर सकते हैं। ये अचीवमेंट्स विकास या डेवलपमेंट की अचीवमेंट्स नहीं है, ये बस ऐसी उपलब्धियां जिससे योगी जी ने अपने आप को सिर्फ समाचार में लाया, हेडलाइंस में लाया। सो इसलिए जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, अयोध्या के बाद यही एक टॉपिक है जिसको यूपी अपनी उपलब्धि बता सकती है। लेकिन अब इसमें एंगल ये है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया इसका अप्रूवल तो हमने दिया था। और ये सच बात है कि अखिलेश यादव जी ने ही जो आसपास की जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, वहां जितनी भी ओल्ड मतलब पुरानी डिलैपिडेटेड प्रॉपर्टीज थी, उन सबको अक्वायर करने की अप्रूवल अखिलेश यादव जी ने दी थी, जो वो कह रहे हैं वो प्रूफ भी करके दिखाएंगे क्योंकि उनके पास पेपर्स हैं। सो अगर ये अप्रूवल इस कॉरिडोर का अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी जब थी गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में, उस वक्त का था, तो फिर तो योगी जी की कुछ उपलब्धि रही नहीं। तो आखिर में रहा क्या मोदी जी के पास? जो बोलते हैं ना द ओनली कार्ड, एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो चेक है ना, ये बाउंस एक बारी हो चुका है। ये अयोध्या का एक बारी चेक हो चुका है, मतलब जो बोलते हैं ना बैंक में चेक आ गया, हो गया, डिलीवर हो गया। अब फिर से आप वही चेक डालेंगे तो वो तो बाउंस होगा। एंड लोगों को ये पता है कि ये जो मंदिर पॉलिटिक्स है ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चलती है, लेकिन बार बार आप सेम चीज नहीं बोल सकते। आपको लोगों को विकास दिखाना है, आपको। एंड डोंट फॉरगेट, इसमें जो अभी जो फार्मर्स का, उत्तर प्रदेश के फार्मर्स जो आए हैं यू नो लाइमलाइट में, बिकॉज पहले सोचा गया था सिर्फ पंजाब के फार्मर्स मोदी जी से खफा हैं, लेकिन अब इसमें पता चला कि उत्तर प्रदेश, स्पेशली वेस्ट उत्तर प्रदेश के लोग आ गए हैं, वो भी अपसेट हैं फार्म लॉज से। फार्म लॉज भी रिपील कर चुके हैं। जैनब जी, मैं आता हूं वापस आपके पास। आपने बहुत विस्तार में अपनी बात समझाई, और अब देशरत्न निगम जी, आपके पास आने से पहले कू ऐप पर भी हमने ये सवाल पूछा था कि क्या काशी कॉरिडोर से लखनऊ का रास्ता निकलेगा, जिसमें कुछ दर्शकों ने अपनी टिप्पणी दी है। रवीना लिखती हैं कि क्या योगी सरकार अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रही है? अक्षय लिखते हैं कि जिस तरह से प्रचार हो रहा है वो निश्चित रूप से चुनावी एजेंडे की तरह लग रहा है। मैं आपका विश्लेषण जानना चाहता हूं देशरत्न जी। देशरत्न जी, अपनी ऑडियो जरा अनम्यूट कर लें। संकेत जी, मैं एक बात तो बड़ा साफ कर दूं कि जो आप इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, इसे मैं अभिव्यक्ति कहता हूं। अभिव्यक्ति भारतीय सनातनी परंपरा और संस्कृति और सभ्यता की, और ये कांग्रेस और भाजपा के बाहर की बात, ये हमारी सभ्यता से रिलेटेड है और इसकी अभिव्यक्ति हो रही है, और इसको कई पॉलिटिशियन इस पल्स को समझते हैं। और इसीलिए इसी कारण से आप देखें कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज इस चीजों की बात कर रही हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री ने विकास और विरासत दोनों की बात करी। यूपी के कुछ मैं तथ्य दे दूं, ये मेरे तथ्य नहीं है, CMI है जो बहुत ही प्रतिष्ठित है, जिसके आंकड़े
संकेत आपने भी कई बार इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट रेट 2017 के मुकाबले 2021 में 14.5 से घटकर 4.5 रह गया है। यही उत्तर प्रदेश का है। दूसरा, वहां पर बहुत सारे जो एक्सप्रेसवेज और रोड्स और रूरल रोड्स बनी है। दूसरा, आपको मैं बता दूं, ये तथ्य हंसने की बात नहीं है जैनब जी, सीरियसली सुने तो शायद आप अच्छे से जवाब दे पाएंगी। और आप पहले बोलिए। तो इसलिए मैं और भी आपको तथ्य इसमें भी और भी दे सकता हूं, लेकिन इसको अभिव्यक्ति समझिए। इसको जो नहीं समझेगा और इसका विरोध करेगा वो राजनीति से साफ हो जाएगा। भी क्या ये रास्ता लखनऊ जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका जो विरोध करेगा वो लखनऊ नहीं जा पाएगा, ये तो बड़ा साफ है। ये भारत की अभिव्यक्ति है और इसमें लोगों ने बड़ा साफ कर दिया है। और देखिए, मुद्दे विकास के साथ साथ चल रहे हैं। विरासत और विकास, यही प्रधानमंत्री ने बोला, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। उन्होंने हर तरीके के आपको उदाहरण भी दिए। देखिए, पॉलिटिकल लोग, राजनीति के लोग इस पे उनका विरोध करेंगे और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि अपोजिशन का काम है विरोध करना। और कंस्ट्रक्टिव विरोध हो तो और भी अच्छा है, जिसका जवाब दें, और जवाब कठिन सवाल पूछें तो उसका जवाब देने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल रिटोरिक होती है ना, और राजनीति, देखिए राजनीति के दो आयाम है। एक तो आप उसे गंदे तरीके से ले लीजिए, लेकिन जो मैं राजनीति समझता हूं वो है लोगों की आकांक्षाओं को समझना, लक्ष्य में बदलना और फिर योजना बना के उसका लाभ देना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिली हुई हैं हमारी सनातनी सभ्यता में। विकास और जीवन पद्धति दोनों मिली हुई है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया जैनब जी। देखिए, जो देश रतन जी बोल रहे हैं और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी दिखाया, ये कोई एक रणनीति नहीं लग रही है बीजेपी की। 3-4 चीजें हैं। एक तो मोदी अभी भी प्रमुख रूप से चेहरा है। दूसरी चीज, उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण से एक प्रो विकास छवि बनाने की कोशिश की, विकास में विश्वास रखती है पार्टी। तीसरा, इतने सारे बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार देना। आप देखिए कि बूथ लेवल की मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह करेंगे। ये मैंने पहले कभी नहीं देखा इस तरीके से होते हुए। और चौथी बात, हिंदुओं की बात। और जब राहुल गांधी हिंदुत्ववादी और ये सब बोलते हैं, आपको नहीं लगता है कि इससे वो सीधा बीजेपी के ही गेम में आ गए? ये गेम तो बीजेपी को बहुत अच्छे से खेलना आता है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ देश रत्न जी को बताना चाहती हूँ कि मैं इसलिए हंसी जब उन्होंने एक्सप्रेसवे का बोला, बिकॉज ये सब जानते हैं कि जब योगी जी ने इश्तिहार दिया था न्यूज़पेपर में कि हमने एक्सप्रेसवेज बनाए हैं, तो उसमें पिक्चर इन्होंने बंगाल की डाली थी, बंगाल के हाईवे की डाली थी। मैं इसलिए हंसी बिकॉज इस बात पे तो सबसे ज्यादा योगी जी को क्रिटिसाइज किया गया था कि बंगाल की हाईवे की पिक्चर डाल के बोला है कि यूपी में विकास हुआ है। और खैर, अगर आप एक्सप्रेसवेज देखें भी उत्तर प्रदेश के, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये नितिन गडकरी जी की उपलब्धि है। ये आप योगी जी को नहीं बोलेंगे इसमें कि उन्होंने कमाल किया, ये तो नितिन गडकरी जी ने कमाल किया, तो उनको इस बात की बधाइयां मिलनी चाहिए। अब जाके उत्तरांचल की तरफ जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, वो योगी जी का क्या पता मैं उसमें योगदान बोल सकूं, लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट ने किया है एक्सप्रेसवेज में, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो अभी इतने महान दिग्गज जो बीजेपी के उतरे हैं, वो इसलिए उतरे हैं बिकॉज ये एक स्ट्रेट इफेक्ट है बंगाल में जो इलेक्शन हुआ था उसका। बिकॉज अब जो बंगाल में हम समझ रहे थे कि बीजेपी ने एक इनरोड्स बना दी है और ध्रुवीकरण काम कर गया है वहां पर, वो प्रूव हो चुका है कि ध्रुवीकरण अब इतना काम नहीं कर रहा। देखना ये होगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये एक तरीके से आप कह लीजिए बीजेपी की प्रयोगशाला भी रही है। यहां पर भाषा वाली दिक्कत नहीं है जो कि बंगाल में हो गई थी, तो ये उस लिहाज से थोड़ा सा अलग प्रदेश है। और यहां पर क्या ये मैजिक, जैसे कि आप बोल रही हैं कि पहले नहीं चला, बार बार कैसे चेक एंड कैश करें, दोबारा चेक एंड कैश हो पाएगा या नहीं, बस इसी चीज पर सब टिका हुआ है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा बहुत जल्दी से, देशरतन जी बहुत जल्दी से, समय खत्म हो रहा है। जैनब जी को मैं करेक्ट कर दूं कि ये यूपी का एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवे नहीं है। तो नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट में नहीं आता है, तो इसलिए थोड़े से अपने फैक्ट्स करेक्ट करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।
और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में अपना सहयोग देने वाले मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री ने भोजन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मजदूरों पर पुष्प वर्षा भी की थी और उनके साथ फोटो खिंचवाई।